हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस छोटे से सेशन के अंदर मैं एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक का हम नाम देंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, देखो रेजोनेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रेजोनेंस क्या होती है, किन किन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस के लिए कितनी कंडीशंस का होना जरूरी है, और रेजोनेंस में आप कैसे डिफरेंट कॉन्जुगेट सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट दिखाते हो। ठीक है, इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एप्लीकेशन होगी कि कैसे हम रेजोनेंस का यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन नंबर सेकंड होगा वो एप्लीकेशन होगा कि कैसे आप रेजोनेंस का यूज करके डिफरेंट हीटेरो एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। एंड व्हाट्स दैट एप्लीकेशन? एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। पहली एप्लीकेशन यही है, दैट्स बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। अब बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन देखो, आपको पता होगा कि इनऑर्गेनिक के अंदर आपने बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ पढ़ा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के बेटा फैक्टर्स की बात करूं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से एक स्पीशीज का बॉन्ड लेंथ क्या होता है वो चेंज होता है, जिन फैक्टर्स के ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो आपको पता होगा, फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट वी कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाती है। दूसरा फैक्टर आपको पता है जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, बोलो वो कौन सा फैक्टर है? दैट्स ऑर्बिटल साइज। ऑर्बिटल साइज। और जो फैक्टर नंबर थर्ड है बेटा, दैट इज रेजोनेंस। अब देखो, अगर मैं फैक्टर नंबर फर्स्ट और फैक्टर नंबर सेकंड की बात करूं, एटॉमिक साइज और ऑर्बिटल साइज की बात करूं, ये दो फैक्टर्स आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेजोनेंस का यूज करके, कैसे हम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, remember the bond length of any species is inversely proportional to bond strength। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड रोटेशनल बैरियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड रोटेशनल बैरियर। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बच्चों समझना, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। देखो, आपको बताए सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है बेटा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड की। पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? दो बॉन्ड्स तो कंप्लीट है और एक बॉन्ड जो है ना वो पार्शियल है। ये जो ये बॉन्ड है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। और ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आया? ये आया होगा रेजोनेंस की वजह से। पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है प्योर डबल बॉन्ड की। और प्योर डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड की। और पार्शियल डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की। ये जो ये बॉन्ड है ना, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड एज? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड या पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड में कैसे आता है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? पार्शियल डबल बॉन्ड की। पार्शियल डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? प्योर डबल बॉन्ड की। और प्योर डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? पार्शियल डबल बॉन्ड की। और सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, देखो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1.23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डबल बॉन्ड की होती है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। राइट, एक तो पहले आप ये याद रखोगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर बॉन्ड लेंथ को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। जरा बेटा समझो, मैं आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स रखूंगा और उनके अंदर हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। मान लो आपके पास मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl।
ठीक है। और मॉलिक्यूल नंबर सेकंड जो है बेटा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो हमें क्या करना है, आपको दोनों कंपाउंड्स के अंदर बेटा CCl बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना होगा। CCl बॉन्ड लेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। मान के चलो इस मॉलिक्यूल में जो CCl बॉन्ड लेंथ है ना, लेट्स सपोज आई एम डिपिक्टिंग दैट बॉन्ड लेंथ बाय A, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A से, और इस मॉलिक्यूल में जो CCl बॉन्ड लेंथ है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं B से, ठीक है। और आपको बॉन्ड लेंथ क्या करनी है, यहाँ पे कंपेयर करनी है। अगर आप इस फर्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ देखोगे, देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या है कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स है, और 3 लोन पेयर्स इसके पास है। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ क्या इसमें कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? नो। और अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो हम ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड होगी बेटा, ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड होगी। क्या होगी बेटा? प्योर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। जब आप मॉलिक्यूल नंबर सेकंड की बात करोगे, मॉलिक्यूल नंबर सेकंड में क्या है कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स है, और ये लोन पेयर्स इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। बेसिकली इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दैट्स A डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल लोन पेयर। और आपको पता है जब भी किसी कॉन्जुगेट क्वेश्चन पे एक से ज्यादा लोन पेयर्स होंगे तो एक ही लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है दैट लोन पेयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल नंबर सेकंड में क्या होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, और जैसे रेजोनेंस में आएगा यानी से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां चार्ज नेगेटिव। अब आपको पता है जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस बनता है, उसकी जितनी भी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली हाइपोथेटिकल होती है, और वो आपस में कंबाइन होकर एक एक्चुअल मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है। दैट एक्चुअल मॉलिक्यूल इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा जो कि रियल होगा। तो जैसे हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या आएगा, आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ चार्ज है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि रियल है। और आप बताओगे क्योंकि इसमें रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस की वजह से दिखने में जो आपको इनिशियली लग रहा था CCl बॉन्ड एज ए सिंगल बॉन्ड, वो बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं, उसमें क्या आया, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। कौन सा कैरेक्टर आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और हमें पता है जब भी बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूंगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को कंपेयर करूंगा, मैं बताऊंगा ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बी से। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बी में क्या लग रहा है? बी में लग रहा है बेटा रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहां पे क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस इट विल डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सिंगल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगा, जो रिलेशन आपको याद कर रखने, उनसे आप किसी भी स्पीशीज की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, रिलेशन नंबर फर्स्ट इज, अगर आपका इनिशियल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, इफ इनिशियली बॉन्ड इज व्हाट, इफ इनिशियली बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, अगर इनिशियल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, देन जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और हमें पता है बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है? पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो सबसे पहले जिस बॉन्ड की वो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है, बता रहा है, जस्ट लुक एट द बॉन्ड एंड सी क्या वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो अगर वो इनिशियल बॉन्ड आपका जिसकी लेंथ आपको कंपेयर करनी है, क्या अगर वो सिंगल बॉन्ड होगा तो आप बताओगे जो बॉन्ड लेंथ होगी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है। दूसरा रिलेशन नंबर सेकंड, अगर बॉन्ड इनिशियली होगा डबल बॉन्ड, ए बॉन्ड इनिशियली इज विच बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है ना, अगर वो इनिशियल बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होगी बेटा? डबल बॉन्ड। तब जो बॉन्ड लेंथ होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज जब भी डबल बॉन्ड में रेजोनेंस आएगा, डबल बॉन्ड में रेजोनेंस आने की वजह से डबल बॉन्ड के अंदर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और मैंने आपको बताया था प्योर डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ये दो रिलेशन आपको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है, so bond length will be inversely proportional to extent of resonance. डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ will be directly proportional to extent of resonance। ठीक है, ये दो रिलेशन आपको याद रखने। देखो बच्चों, मान के चलो मैं आपके सामने अगेन दो कंपाउंड्स रखूंगा और हमें इनकी बॉन्ड लेंथ को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। जरा ध्यान दे, इमेजिन कर लो कि आपके पास कंपाउंड नंबर फर्स्ट ये रहा CH3 CH2 NH2, ठीक है, और मॉलिक्यूल नंबर सेकंड CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। आपको क्या करना है, CCl बॉन्ड को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो बेटा, इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको क्या करना है, CCl बॉन्ड को क्या करना है, कंपेयर करना है। CCl बॉन्ड को कंपेयर करना है। ठीक है, मान लो इस बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा X से और इस बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Y से। ठीक है, अगर आप दोनों में देखोगे तो देखो इसमें कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड। जबकि यहां पे क्या है कि यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ किसमें है, कॉन्जुगेशन में है। और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से दिखने में आपको एक जो सिंगल बॉन्ड लग रहा था बेटा, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कहने से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपको सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आप हमेशा लगाओगे रिलेशन दैट इज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, दैट्स इसकी बॉन्ड लेंथ कम। इसमें रेजोनेंस नहीं, दैट्स इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करूंगा तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में क्या होगा, एक्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वाई से। डन एंड डस्टेड। ठीक है।